अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी अपना नेक्स्ट लेक्चर। तो दोस्तों, जो हमने लास्ट वन लेक्चर किया था उसमें हमने देखा था सिलेक्ट क्लॉज को। ठीक है कि हम कैसे डेटाबेस के अंदर से जो हमारे पास टेबल मौजूद होते हैं उनके अंदर जो डाटा एग्जिस्ट कर रहा है हम उसको कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम उसी सिलेक्ट क्लास का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते क्या जी, ओपन करता हूँ मैं माई सीक्वल को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सेम वही मेरी क्यूरी हुई है। तो अब मैं करता क्या हूँ जी, यहाँ पर दोस्तों हम क्लास के डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं। लाइक क्या ले क्लास को सेलेक्ट क्लास को यूज़ करते हुए अर्थमेटिक ऑपरेशन, और इसके अलावा जो भी अभी फ़िलहाल मेरे फर्दर में आते ही जाएंगे मैं वो साथ साथ करता चलूँगा। तो चलें दोस्तों, क्यूरी को अपनी ज़रा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से करता हूँ जी। अब यहाँ से दोस्तों हम कोई और डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक ये थी, एक इन्वेंट्री है, और इसके अलावा एसक्यूएल एचआर है, और इन्वेंट्री एसक्यूएल एचआर, बल्कि इनवॉइसिंग, चलिए ठीक है। तो दोस्तों हमने इनवॉइसिंग को सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ से दोस्तों इसको ज़रा करता हूँ खत्म, और यहाँ पर करते क्या जी, सबसे पहले सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल, इसकी केस में कर लेते हैं पेमेंट्स, कंट्रोल शिफ्ट। ट्रेसेस तब तक नहीं चलेगी जब तक आप अपना कोड सही नहीं कर लेते। पेमेंट्स, और अब इसको दोस्तों हम एग्जीक्यूट करते हैं सेलेक्ट करके। एग्जीक्यूट के बटन पर मैंने क्लिक किया। इनवॉइस आईडी, क्लाइंट, अमाउंट, पेमेंट मेथड। तो यहाँ पर हम करते क्या हैं जी गाइस, इसके अलावा हमारे पास मैं ज़रा थोड़ा सा टेबल्स को और भी एक्सप्लोर कर लेता हूँ। और टेबल है मेरे पास, प्रोडक्ट्स, ओके यार आ गया जी। टेबल एसक्यूएल इनवॉइसिंग प्रोडक्ट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो चलिए इस वजह से नहीं एग्जिस्ट हुआ क्योंकि हमने डेटाबेस उसका सिलेक्ट नहीं किया था। मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ज़रा देखते हैं दोस्तों, क्वांटिटी इन स्टॉक, यूनिट प्राइस, ट्रेड्स। तो दोस्तों अब हम करते क्या जी, ये डेटाबेस ले लेते हैं जी इन्वेंट्री वाली। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ज़रा सिलेक्ट की स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम चेंज करना चले। दोस्तों हमने पिछले जो हमारा ट्यूटोरियल था हम उसमें हमने क्या क्या देखा था, सिलेक्ट क्लॉज को यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट लाइक कॉलम्स देखे थे, 1 2 3 4। ठीक है, फिर पूरे का पूरा टेबल देखा था, उसके अंदर जो डाटा था वो व्यू किया था, और उसके अलावा हमने यूज़ किया था वेयर क्लॉज। तो इसमें हम करते क्या हैं जी, मैं यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट आईडी लाइक टू इक्वल टू टू। सो ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय की क्लॉज बाद में यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसको जरा दोस्तों देखते हैं जी। मैंने कहा जी ये पिछली क्लास ही है जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं, तो है अब ज़रा इसको चेंज करता हूँ जी। ऑर्डर बाय की क्लास यूज़ करता हूँ, इसको ज़रा मैं दोस्तों कमेंट आउट कर देता हूँ वेयर वाले को, कंडीशंस को। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया जी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं जी। Select is not valid at the position for this version, exceptioning for। कि मैं ज़रा इसको ख़त्म कर देता हूँ इस वक्त। ठीक है दोस्तों,
अब वो कह रहा है जी ऑर्डर बॉय, मैं कहता हूँ जी नेम। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा अंडू कर देता हूँ, ये मेरे पास आ गया। और यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ जी ऑर्डर बाय नेम, मैंने किया गया जी दोस्तों। ये जो मेरे पास डेटाबेस में ये टेबल में सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है। ठीक है, मैंने कमांड लिखी, सिलेक्ट की, सिलेक्ट करो पूरे के पूरे टेबल में। ठीक है, कौन से वाले और शॉर्ट कर दो किस पे, ऑर्डर बाय नेम पे। अब दोस्तों जैसे मैंने ऑर्डर बाय नेम की एक कमांड जैसे मैं रन करूँगा तो जो पहला वर्ड नेम के कैरेक्टर्स में आ रहा है वो सबसे टॉप पे आ जाएगा। तो देखते हैं जी, ऐसे यहाँ पर ए कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो बी है सबसे, तो बी आई थिंक सबसे टॉप पे आ जाएगा, आई थिंक सो नहीं, मस्ट बी टॉप पे आ जाएगा। मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ, यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, बी आर ओ सी, देखिए ऑर्डर बाय नेम किया था बी आर ओ सी, बी आर डबल ओ वाला उससे बाहिदा है, बाद में है बी आर ओ सी ओ ब्रोसलिनी, जो भी है ये दोस्तों नेम। ये सबसे पहले है, उसके बाद ब्रोम बुश, फिर उसके बाद एफ, फिर आई, फिर एल, फिर एल ओ एन। तो दोस्तों आप ऑर्डर बाय भी दो तरह से कर सकते हैं, एक होता है जी ऑर्डर बाय असाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये है जी ऑर्डर बाय असाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पर दोबारा कमांड चलाता हूँ, सेम एज रिजल्ट। एक होता है जी ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। ठीक है दोस्तों, अब जो ऑर्डर होगा जो सबसे आखिरी करेक्टर हो, मीन्स के सबसे लास्ट वन जो करेक्टर है लाइक एस, ये जो स्वीट पी स्पॉट्स ये टॉप पे आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए स्वीट पी स्पॉट्स। ठीक है, उसके बाद सॉसेस, ये जो ब्रोकलीन थी ये सबसे बॉटम में चली गई है। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी ऑर्डर की। ठीक है, अब हम करते कि जी मज़ीद थोड़ा सा खेलते हैं जी सिलेक्ट क्लास के साथ। लाइक मैं कहता हूँ जी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ठीक है दोस्तों, और उसके अलावा मैं क्या करता हूँ जी प्रोडक्ट्स के अंदर ही थोड़ा सा प्लस माइनस भी कर सकते हैं हम, इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, सिलेक्ट करें लाइक प्रोडक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा क्वांटिटी इन स्टॉक। ठीक है दोस्तों, सेम अब यहाँ पर एक मरतबा फिर ले लेते हैं, क्वांटिटी इन स्टॉक प्लस 10, और न्यूमेरिक की नहीं अभी ऑन, तो मैं यहाँ पर न्यूमेरिक की ऑन कर लेता हूँ, प्लस 10, आई थिंक सो ये ये क्या हो गया जी, आई थिंक सो जी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नेम, लाइक टेबल था हमारा प्रोडक्ट्स। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक न्यू क्वेरी बनानी चाहिए जो कि मैं नया कॉलम बना रहा हूँ। लाइक ये देखिएगा, ओके मैंने यहाँ पर एक नया कॉलम बना रहा हूँ। मैंने यहाँ कहा कि ये एक कॉलम मैं क्रिएट कर रहा हूँ क्वांटिटी इन स्टॉक, तो मैं कहूँगा एस, यहाँ पर एक एलियस यूज़ कर लेता हूँ, एलियस क्वांटिटी प्लस 10 रुपीज़, इस तरह का कोई हम कॉलम नेम दे देते हैं, क्वांटिटी अंडरस्कोर प्लस 10। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करता हूँ जी कॉमा लगाता हूँ, और लास्ट कॉलम जो हमारा था यूनिट प्राइस, यूनिट अंडरस्कोर आ रहा है हमारे पास
दोस्तों सबसे पहले इस कमांड को रन करें। कह रहा है जी एज ए क्वांटिटी प्लस प्रोडक्ट एरर कोड अननोन प्रोडक्ट आईडी इन फील्ड प्रोडक्ट आईडी के मैं दोस्तों यहाँ पर क्या जी इसी कमांड को दोबारा से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, कॉपी रिमूव करते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक प्रोडक्ट्स, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ ताकि नीचे वाला पार्ट तो सही चले। यहाँ पर स्टैटिक में मैं यहाँ पर पहले इसको थोड़ा सा रन कर दूँ ताकि डिस्प्ले हो सके, फिर उसके मुताबिक हम डाटा सेट कर सकें। तो मैं यहाँ पर करता हूँ जी सिलेक्ट करें लाइक नेम कॉमा क्वांटिटी स्टॉक 10 यहाँ पे दोस्तों मैं 2 टाइम ले लेता हूँ जी क्वांटिटी इन स्टॉक। ठीक है दोस्तों, फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी अब इस कमांड को ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखें जी मेरे पास अब ये कमांड लिखी हुई आ रही है क्वांटिटी इन स्टॉक प्लस 10। सॉरी 2 टाइम लिखा गया, मैं इसको ज़रा करता हूँ क्वांटिटी इन स्टॉक और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ब्रेसेस ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट लगे। ठीक है, 10 कर लो या कोई भी आप लेस पर मैं 50 कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ से करता हूँ जिसको रन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखें क्वांटिटी जो स्टॉक था वो 70 था। ठीक है, और इसके अलावा अब जब 70 था, इसके अलावा मैंने क्या किया जो क्वांटिटी स्टॉक है एवरी क्वांटिटी स्टॉक प्लस 50 उसमें ऐड कर दें। ठीक है, यहाँ पर 49 था, 50 उसने ऐड किया, 38 था, 50 ऐड किया, 90 था, 50 ऐड किया। तो यहाँ पर उसने क्या किया जी उसको प्लस किया। अब सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पर करता क्या हूँ जी, ये तो मैंने प्लस का साइन यूज़ किया, अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ जी। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, एज इज भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एज का वर्ड यूज़ करना है, इसका मतलब है एज इज, आप कोई भी नेम रख सकते हो, मल्टीप्लाई कॉलम का नेम। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर ये देखिए कॉलम का नेम मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है दोस्तों, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में 98 इंटू 2 96 94 इंटू 2 188 92 90 इंटू 2 180, इसी तरह 70 इंटू 2 140। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरह सेलेक्ट की स्टेटमेंट्स में आप मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हो, लाइक क्या लें अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, इसके प्लस माइनस के डिविजन्स के कोई भी आप ऑपरेशन कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक सेलेक्ट क्लॉज का। तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम वेयर के केस में देखेंगे कि वेयर में हम क्या कुछ कर सकते हैं और क्या क्या नहीं। ठीक है, और इसके अलावा भी हम लाइक मल्टीपल आगे और भी मज़ीद इसमें कॉलम सेलेक्ट के अंदर कर सकते हैं। तो वो मज़ीद जैसे जैसे हम लाइक डेटाबेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज को कंप्लीट करते जाएंगे, उसके साथ साथ जो क्या लें एडवांस किस्म की क्वेरीज होंगी वो भी हम करेंगे। तो मिलते हैं जी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।